हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो हर्ष ने अपना जो राजधानी था वो कहाँ स्थानांतरित किया था? थानेश्वर से कन्नौज। उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ? पूर्व आर्य काल से माना जाता है। पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मृगदाव में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मृगदाव में बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो किस नाम से जाना जाता है, बोला जा रहा है? तो ये जाना जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। ठीक है, धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। मृगदाव में बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? जो प्रारंभिक गणतंत्र बना था उसमें कौन नहीं था? तो प्रारंभिक गणतंत्र में शाक्य था, लिच्छवी था, यौधेय नहीं था। तो ये नहीं था, यानी कि यही इसका आंसर है। प्रारंभिक गणतंत्र में यौधेय नहीं था। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? फिर से गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है पूछा जा रहा है। तो वे कर्म में विश्वास करते थे क्या? आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे क्या? निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे क्या? ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे क्या? निम्न कोटों से सही उत्तर चुनना है। केवल अवश्य सही है, अवश्य सही है, केवल असही है, सभी चारों सही है। तो देखिए, वे कर्म में विश्वास करते थे क्या? हाँ, करते थे, बिल्कुल करते थे गौतम बुद्ध कर्म पर विश्वास। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे? बिल्कुल मानते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे? बिल्कुल करते थे। अब देखिए, यहाँ पर ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये गलत हो जाएगा, इसलिए ए बी सी यानी कि अब आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 243। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है। पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य, कल्हड़, एक तरफ तो प्रसिद्ध विद्वान दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाओं को दिया है, कामसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। तो पाणिनि का तो बहुत ही आसान है। पाणिनि का कौन सा है? पाणिनि का है अष्टाध्यायी। और चाणक्य का कौन सा है? अर्थशास्त्र। तो 2 मिल गया, ए का 3 और सी स का 4, अ का 3, अ का 3 किस में है? इसी में है। स का 4 भी इसी में है, मतलब तो एक को ही जान गए तो ये पूरा बन जा रहा है। सही जोड़ी में इस तरह से हम 1-2 को जानते हैं तो पूरा बन जाता है। तो ब का क्या हो जाएगा? वात्स्यायन ने क्या लिखा है? कामसूत्र। और कल्हड़ की रचना कौन सी है? राजतरंगिणी। तो इस तरह से 244 का उत्तर हो गया ए। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में बिल्कुल था। माता देवी की उपासना की जाती थी। लोहे से परिचित थे लोग। ये लोहे से परिचित नहीं थे, तांबा से परिचित थे लोग, कांस्य से। तो ये गलत हो जाएगा, असत्य पूछा है, यही इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 246। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मालूम ही होगा आपको, ये हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त है सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई?
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा से संबंधित प्रश्न आया है। ये बनाया गया है आपका कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाया गया है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्तकालीन कौड़ी, दिनार, निस्क, पर्ण। कौन सा है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा? कौड़ी है क्या, दिनार है, निस्क है कि पर्ण है? तो यह है आपका दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य जो कर था, टैक्स था, वो कितना था? उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/4 भाग, कितना था? तो ये था उपज का 1/6 भाग, 1/6। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर टैक्स 1/6 था, उपज का 6ठा भाग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रकाश डालता है? तो शिलालेख है क्या? शिलालेख, कुछ लेख तो मिले हैं लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, मतलब सका है माने कि प्रकाश तो नहीं डाल रहा है उस पर। मुहरों पर लिखावट तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। धार्मिक ग्रंथ तो मिला नहीं है, तो बच गया बी, यही इसका आंसर है। पुरातत्व संबंधी जो खुदाई हुई है उसी से सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला जा रहा है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? आर्यों के जीविकोपार्जन का जीवन यापन का साधन क्या था? कृषि था कि शिकार था कि शिल्प कर्म था कि व्यापार था? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। शिकार तो आदि मानव काल में था, शिल्प कर्म तो बाद के काल में हुआ, व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो बच गया कृषि। कृषि जो है आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, कृषि। अगला प्रश्न, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। इस वीडियो में इतने ही प्रश्न, आगे और देखते हैं। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब लगातार वीडियो आएगा क्योंकि ये 10,000 प्रश्न सीरीज चल रहा है। 10,000 प्रश्न कराना है। अभी तो एकदम सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद कथन बेस्ड क्वेश्चन हम कराएंगे और साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन। ये जो हैं ये सारे के सारे देखिए, यूपी पीसीएस और अन्य जो स्टेट पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं, व्यापम में पूछे गए प्रश्न हैं, आरएएस वगैरह जो जितने भी यूपीएससी हो गया, जितने भी केंद्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर परीक्षाएँ होती हैं, उन सब में ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अभी एक आइडिया ले रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से टॉपिक उठाया जाता है उसको हम देख रहे हैं अभी। उसके बाद जब मॉडल प्रश्न कराएंगे तो उसमें हम डीप में जाएंगे, कथन बेस्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे और साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। ये जो 10,000 की प्रश्न श्रृंखला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूरे की पूरा सीरीज अच्छे से ध्यान से करते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ध्यान से करते जाइए। धन्यवाद।